नमस्कार। सोचिए, एक दिन और 100 अलग अलग खबरें, कहीं चुनावी वादे हैं तो कहीं तूफान की चेतावनी। मतलब भारत का हर कोना कुछ कह रहा है। लेकिन इतने शोर के बीच दिन की असली कहानी क्या है? चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, हमारा काम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है। असली मकसद है इस पूरे शोर के पीछे के पैटर्न को पकड़ना। तो आज की इन 100 कहानियों को जब हम एक साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि असल में भारत की तस्वीर कैसे दिख रही है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल से। बिहार का चुनावी मैदान इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ है। यहाँ वादों की और जवाबी हमलों की समझिए कि बौछार हो रही है। तेजस्वी यादव का महागठबंधन कुछ बहुत बड़े वादों के साथ उतरा है। सोचिए, 20 दिन में रोजगार की गारंटी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त और तो और वक्फ कानून को रद्द करने का वादा। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये वोटरों को सीधे अपनी तरफ खींचने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और फिर आती है ये एक लाइन तेजस्वी यादव की तरफ से, हमें सरकार नहीं बनानी है, बिहार बनाना है। मतलब इस एक वाक्य में उन्होंने अपनी पूरी चुनावी पिच का सार रख दिया है। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य को बनाने का एक इमोशनल दावा है। लेकिन हर वादे पर एक सवाल तो उठता ही है, और एनडीए खेमा खासकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक बहुत सीधा और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं, भाई ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये है वादों और हकीकत के बीच की सीधी टक्कर। और बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद तो इसे और भी तीखे शब्दों में कह रहे हैं, खोखले वादों का पुलिंदा। उनका साफ कहना है कि इन वादों को पूरा करने का कोई रोड मैप ही नहीं है। तो एक तरफ बड़े बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ उतने ही कड़े सवाल। और ये लड़ाई सिर्फ बयानों तक नहीं रुकने वाली, बल्कि अब ये और भी तेज होने जा रही है। अगले कुछ ही दिनों में बिहार जो है वो सियासी दिग्गजों का अखाड़ा बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब के सब मैदान में उतर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये चुनाव कितना ज्यादा अहम है। अच्छा, अब चुनावी शोर से थोड़ा हटकर उन बड़े और ठोस फैसलों पर नजर डालते हैं जो केंद्र सरकार ने लिए हैं। ये वो खबरें हैं जिनका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। सबसे पहले जरा ये बड़ा आंकड़ा देखिए, 50 लाख। जी हाँ, मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसका फायदा 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा आर्थिक फैसला है और चुनाव से ठीक पहले मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा मैसेज भी। और इसके ठीक बाद एक और बड़ी रकम सामने आती है, 38,000 करोड़ रुपए। ये रबी की फसल के लिए किसानों को दी जाने वाली खाद सब्सिडी है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार का फोकस एक ही वक्त में कर्मचारी और किसान दोनों पर बना हुआ है। शासन का दायरा सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी तक फैला हुआ है। देखिए, एक तरफ रूस के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के तहत सिविल एयरक्राफ्ट बनाने की डील हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ नेवी की एक्सरसाइज। ये भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाता है। मतलब साफ है कि आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है। अब हम दिन के कुछ गंभीर और परेशान करने वाले पहलुओं की तरफ आते हैं। एक तरफ एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से अपराध की खबरें भी हैं। दिन की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है चक्रवात मंड। सोचिए, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं आंध्र प्रदेश के तट से टकराईं, जिससे जाहिर है भारी नुकसान हुआ। ये वाकई प्रकृति की ताकत का एक खतरनाक चेहरा है। लेकिन इस आपदा के जवाब में एक पूरा सिस्टम भी काम करता दिखा। एनडीआरएफ की टीमों को तुरंत तैनात किया गया, कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हुआ और एहतियात के तौर पर 52 फ्लाइट्स तक को रद्द कर दिया गया। ये दिखाता है कि प्रशासन इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब चलिए देश के अलग अलग कोनों से आई कुछ परेशान करने वाली तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में दिन दहाड़े एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये राजनीतिक हिंसा की एक बहुत ही चिंताजनक घटना है। इसके बाद खबर बंगाल के कूच बिहार से है, जहां एक और बीजेपी नेता के घर के पास धमाका हुआ और यहां भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तुरंत शुरू हो गया, जो दिखाता है कि कैसे कुछ इलाकों में अपराध और राजनीति एक दूसरे में उलझे हुए हैं। और आखिर में मुंबई से एक सामाजिक अपराध की खबर, एक 24 साल की महिला की संदिग्ध मौत और दहेज उत्पीड़न के आरोप में ससुराल वालों की गिरफ्तारी। ये खबर हमें याद दिलाती है कि देश के सामने चुनौतियां कितनी अलग अलग तरह की और कितनी गहरी हैं।
तो हमने राजनीतिक लड़ाइयाँ देखी, सरकार के बड़े फैसले देखे और आपदा और अपराध की तस्वीरें भी। अब वक्त है इन सब बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर ये समझने का कि दिन का असल सार क्या था। ये चार्ट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है ना। आज के दिन का जो पूरा नैरेटिव था वो संघर्ष और संकट पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहा। चुनावी गहमा गहमी और आपदा अपराध की खबरें पूरी तरह छाई रहीं, जबकि शासन के अच्छे काम भी हुए पर वो उतने हावी नहीं रह पाए। तो फिर दिन का सार क्या निकला? सार यही है कि ये सारी कहानियां एक ही वक्त में हो रही हैं। एक ही 24 घंटे के अंदर भारत चुनाव भी लड़ रहा है, भविष्य के लिए आर्थिक फैसले भी ले रहा है और साथ ही साथ प्रकृति के कहर का सामना भी कर रहा है। यही हमारे देश की कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सच्चाई है। और आखिर में हम ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये 100 खबरें सिर्फ उस एक दिन की घटनाएं थी, या फिर ये उस आईने की तरह हैं जिसमें हम आज के भारत की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों और उसके विरोधाभासों को सब कुछ एक साथ देख सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।